बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका कमरा छोटा है और सामान ज़्यादा है। रोज़ाना सफाई करती हैं लेकिन कमरा गंदा नज़र आता है। ये वो गलतियां हैं जो ख़वातीन ख़ास तौर पर करती हैं। आज इस वीडियो में यही बताऊंगी कि आपका कमरा छोटा है या बड़ा है, लेकिन उसको तरतीब देना आपका काम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसी है मेरी प्यारी सी फैमिली? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। मेरी माएँ, मेरी बहनें और मेरी बेटियाँ जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। मैं आप सबकी होम मेकर सोबिया। तो यहाँ देखें, अभी मैं आपको ये दिखा रही हूँ। ये देखें, ये मेरा कमरा ऐसा नहीं था, मैंने खुद जानबूझ के किया है। आप सबको पता है मैं अपने कमरे को किस तरीके से एक तरतीब देती हूँ। जैसे कि अलमारी के ऊपर आप लोगों ने बहुत सारा सामान रखा होता है और फिर जो है ना, आपको ऐसा लगता है आप जितनी भी सफाई कर लें, लेकिन जब वो सामान पे नज़र पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे बहुत गंदा घर है। तो ये सारी चीज़ें मैंने खुद फैलाई हैं। वो रीज़न ये है कि मैं सिलाई करती हूँ, आप सबको पता है। जब मैं उनके कपड़े देने उनके घर गई ना, तो मैंने उनका घर देखा। घर इतना प्यारा, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना हसीन घर, लेकिन उसको इतना फैला के रखा हुआ, इतना ज़्यादा फैला के रखा हुआ कि मैं बता नहीं सकती। मैंने फिर उनसे एक सवाल किया, मैंने कहा आपको अल्लाह पाक ने इतना प्यारा घर दिया है और अपना घर दिया है और आपने इस तरीके से रखा हुआ है। तो कह रही है हमें टाइम नहीं मिलता, दिल नहीं चाहता, बस ये वो, यानी सो तना के बहाने बनाने लगी ना। तो मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने घर आके सोचा, मैंने कहा मेरी कुछ बहनें ऐसी भी होती हैं जिनका दिल नहीं चाहता, उनके लिए क्यों ना ऐसी वीडियो बनाई जाए जिससे उनको मोटिवेट मिले और वो खुशी खुशी अपने घर का काम करें। तो जैसा कि आप सबको पता है, मेरे पास फ्रिज नहीं है, मैंने सेल कर दिया था, ख़राब हो गया था। पैसे जो लगा भी रही थी तो फिर उसकी गारंटी नहीं थी सही होगा या नहीं। तो इस वजह से जो है ना, ये मेरी पेटी यानी बक्सा है, बक्स है जिसमें मेरा सामान रखा हुआ है, तो मैं उस पर ये सामान रखती हूँ। मैंने खुद जानबूझ के फैलाया ताकि मैं आपसे जो है ना डिटेल में वीडियो शेयर कर सकूँ। देखिए, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नज़र तो आ रही होती हैं लेकिन हमारा दिल नहीं चाहता करने का। तो जैसा कि आपको पता है, मेरा भी एक कमरे का घर है, लेकिन छोटा सा घर है, लेकिन मैंने हर चीज़ तरतीब से रखी हुई है, यानी तरतीब दी हुई है हर चीज़ को। तो आपने क्या करना है, जब आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा फैला फैला लग रहा है, सबसे पहले जो चीज़ आपको चुभ रही हो ना, यानी नज़र खटक रही हो कि हाँ इस चीज़ से मुझे मसला हो रहा है, आपने सबसे पहले वो चीज़ सेट करनी है। देखिए, इतना टाइम नहीं लगता, बहुत से बहुत 5 मिनट लग जाते हैं, 5 मिनट लग जाते हैं। तो मैं आप लोग को यही बोलूँगी कि आप लोग खुदारा ऐसी हरकतें ना करें। पता है इससे क्या होता है? इससे जो है ना, जो बाहर वाला आता है ना, उसकी नज़र सबसे पहले आपकी उन चीज़ों पे पड़ती है। चाहे आपने उस कमरे में और अच्छी चीज़ें करी हों, लेकिन आप उनकी नज़र उस चीज़ पे पड़ेगी जो आपने सेट नहीं की हुई होगी। तो कोशिश किया करें, जो चीज़ आपको फैली हुई नज़र आ रही है पहले वो चीज़ आप कवर कर लेंगी ना, उससे भी आपका घर बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, अब देखें, यहाँ पे मेरे को जो है ना 5 मिनट लगे और मैंने सारी चीज़ें जो है ना साफ़ करके सेट कर दिया। और अब उनके घर में मैंने ये देखा कि कपड़े जो है ना वॉश करने के बाद ना, उन्होंने इससे जो गुठला टाइप का होता है ना, बोरा टाइप का, वो करके ना बेड पे डाले हुए थे। बेड पे उन्होंने कपड़े ऐसे ही डाले हुए थे। यानी मैंने पूछा ये कपड़े अभी वॉश किए? कह रही नहीं, 2 दिन पहले वॉश किए हैं। 2 दिन से उनके कपड़े वो बेड पे ही पड़े हुए हैं, ठीक है। और ना उसके बाद वो बेड पे सोए भी हैं, सारे काम उन्होंने किए हैं, बच्चे भी हैं उनके, सही है। तो आप कोशिश किया करें, देखिए 2 मिनट का काम होता है, आपने कपड़े जैसे उतारे आपने उसको जगह पे सेट करके रख देना है। कोशिश मेरी बहनों यही किया करो आप, क्योंकि देखिए इतना टाइम नहीं होता कि हम जो है ना एक चीज़ को लेके बैठे रहे। निपटाने वाले जो है ना वो काम किया करें। आप जो है, मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी टिप शेयर करूँगी, ठीक है। आप लोगों के घर में स्पेस नहीं है, जगह नहीं है कुछ चीज़ें रखने की, तो आज मैं आपको बताऊँगी कि आपने क्या तरीका इस्तेमाल करना है। मेरे भी अलमारी में स्पेस नहीं है, लेकिन मैं क्या करती हूँ ये मैं आज आपको बताऊँगी। आपके घर में जो बैग्स होते हैं ना, जिसमें सामान वगैरह आता है, या फिर आप कहीं घूमने वगैरह जाती हैं, या फिर जो भी है शॉपिंग करके आती हैं, आपने इस टाइप के बैग ले लेना है। और अगर नहीं है तो आप लुंडा से लेकर आ जाएं, 10-20 रुपए का ये बैग आराम से मिल जाता है। आपके जो अलमारी के ऊपर जितना भी बिखरा हुआ सामान है ना, आपने उसको इस तरीके से तरतीब दे के रख देना है। तो ये देखिए, मेरे सारे बैग्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ, जैसे कहीं रहने वगैरह जाती हूँ तो ये बड़े बैग्स मैं यूज़ करती हूँ। तो ये देखें, एक जगह सारा सामान सेट हो गया है ना। आपने ना हर दूसरे तीसरे दिन या हफ्ते में एक बार आपने डस्टिंग लाजमी करनी होती है ऊपर की, यानी कि अलमारी के ऊपर की। तो ये जितना भी बिखरा हुआ सामान है, देखें
एक सिर्फ एक बैग से सारा सामान सेट हो चुका है। आपके सामने मैं दिखा रही हूँ। और साफ भी मैं वैसे करते रहती हूँ, लेकिन अभी जो है ना मैंने क्लीनिंग करी थी ना, तो उसकी वजह से मैंने जो है ना अभी नहीं किया। एक बैग की वजह से देखिए पूरी अलमारी मेरी सेट हो चुकी है। इसी तरीके से आप बैग्स लेकर आ जाएं, लुंडा से ले लें, ज़रूरी नहीं है महंगे ख़रीद सकते हैं। मैंने लुंडा से लिया था, मेरे ख्याल से ये मुझे 20 रुपए का मिला था। और मैं अगर बाज़ार वगैरह जाती हूँ अक्सर, और मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है जो मेरे काम में आने वाली है, तो मैं लेकर आ जाती हूँ। फिर उसको घर में लाके वॉश कर लेती हूँ, गर्म पानी में डाल देती हूँ, सर्फ़ में निकाल लेती हूँ, तो वो साफ़ सुथरा हो जाता है। इसी तरीके से जो है ना मैं डिवाइडर की भी ऊपर की बिल्कुल क्लीन था, लेकिन मिट्टी आ गई थी, तो मैं साफ़ कर लूँगी। तो कोशिश ये किया करें, मैं यही चाहती हूँ कि जैसे मैं काम करती हूँ ना मशीन की तरह, मेरी बहनें भी जो है ना वो इसी तरीके से काम करें। कोशिश ये किया करें जितना भी बिखरावा हो ना पहले वो समेट लिया करें। छोटा सा घर है, छोटा सा कमरा है, उसी में आते हैं सब, सारी चीज़ें उसी में ही होती हैं, खाना वाना, मेहमान वगैरह, सब रिश्तेदार वगैरह सब उसी में आते हैं। तो कोशिश ये किया करें कि उसी कमरे को आप साफ़ किया करें। इतना टाइम नहीं लगता। देखें, अगर आप एक दफ़ा अगर आपने टाइम लगा के काम कर लिया, ये सारी चीज़ें कर ली, तो आप हर हफ्ते जो है ना बीच में एक दिन कर लें। इतनी जब एक चीज़ साफ़ होगी तो उसको ज़्यादा साफ़ करने में टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, चार्जर वगैरह जो है ना मैं इस बास्केट में रखती हूँ। तो आप कोशिश किया करें कि ये छोटी सी जो है ना टोकरी, ये मैंने 20 रुपए की लाई थी बाज़ार से। जो है सच बता रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही, मैं बाज़ार की चीज़ें ज़्यादा यूज़ करती हूँ। कोई मैं मॉल वगैरह नहीं जाती। मुझे याद नहीं है कि मैं गई हूँ शादी से पहले 1-2 बार गई हूँ तो गई हूँ, लेकिन अदरवाइज़ मैं नहीं गई। जहाँ जाती हूँ वही सच आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे ये मेरी बेटी की छोटी सी अलमारी है, इसके ऊपर मैं जो है ना ये चार्जर वगैरह साइड में रख देती हूँ। अच्छा, ये आप बोलेंगे कि आपने वाईफ़ाई की डिवाइस भी लगाई हुई है, तो मैंने वाईफ़ाई की डिवाइस नहीं लगाई हुई, हमारे मालिक मकान की लगी हुई है। मेरे पास बैटरी है, जब लाइट जाती है तो वो मेरी बैटरी पे जो है ना वो करते हैं, कनेक्ट करते हैं डिवाइस को। तो इस वजह से उन्होंने मेरे घर में लगाई हुई, क्योंकि उनके पास जो है ना वो सोलर सिस्टम हुआ हुआ है, तो वो मना करती हैं। तो मैंने उनसे पासवर्ड लिया हुआ है, 500 रुपये का उन्होंने एक मोबाइल में मेरे पासवर्ड डाला हुआ है। तो ये है, मैंने कहा मैं बता दूँ अपनी बहनों को, ये बात क्लियर कर दूँ। अभी देखिए कितना फैला हुआ मेरा स्टडी स्टैंड लग रहा था, लेकिन मैंने हर चीज़ जगह पे रख दी, तो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया ना। और ये छोटा सा मेरी बेटी ने बनाया था, तो मैंने सोचा चले ये भी वीडियो में दिखा देती हूँ। अच्छा, ये मेरी ड्रेसिंग है, और ना इस पे ये मेरी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जैसे ऑयल वगैरह हो गया, क्लींजर हो गया मेरा, ये सारी चीज़ें मैं इसी पे रखती हूँ। लेकिन ये बुरी नहीं लगती हैं। बुरी लग रही हैं आप बताइएगा कमेंट्स में, अगर बुरी लग रही है तो फिर मैं हटा दूँगी। तो यहाँ पे जो है ना मैं रोज़ाना डस्टिंग करती हूँ। और कोशिश ये किया करें कि सुबह में लाज़मी डस्टिंग किया करें, क्योंकि फ़र्नीचर आपको पता है कुछ फ़र्नीचर के कलर ऐसे होते हैं उन पे मिट्टी जो है ना वाज़ा हो रही होती है। तो मेरी बहनों, कोशिश ये किया करो, वो काम किया करो जो नज़र आता है कि हमें ये लाज़मी करना है। मैं सुबह शाम लाज़मी डस्टिंग करती हूँ। एक तो मेरे घर में मिट्टी बहुत आती है, और फिर मेरे फर्नीचर का कलर आप सबको पता है किस तरीके का है, तो इस पे जो है ना मिट्टी बहुत ज़्यादा वाज़ेह होती है। और मेरी एक शहज़ादी बहन गुड़िया ने मैं कमेंट करा था कि आप आटे का जो अंदर का बॉक्स है वो चेंज कर लें। तो मेरी शहज़ादी, मैं आपको यही कहूँगी कि मैं बहुत जल्द चेंज करूँगी। आप खुद बताएं कौन सी ऐसी ख़वातीन है, लड़की है जिसको अपने घर की चीज़ें लाने का शौक़ नहीं है। मेरा भी बहुत दिल करता है मैं अपने घर की चीज़ें लेकर आऊँ, अपने घर को सजाऊँ, लेकिन जो है ना जेब इजाज़त नहीं देती। और जब इजाज़त देगी तो फिर इंशाअल्लाह ताला अपनी बहनों के साथ, अपनी माँओं के साथ, अपनी बेटियों के साथ लाज़मी शेयर करूँगी। और आपने जब बोला तो मुझे अच्छा लगा कि आपको मेरी फ़िक्र है, आप समझती हैं मुझे। शुक्रिया मेरी बहन, मेरी दिल से दुआ निकली आपके उस कमेंट के लिए। और हर उस बहन के लिए मैं दुआ करती हूँ जो मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट करती है। मैं दिल से दुआ करती हूँ, ये मेरा अल्लाह जानता है। मैं हर उस बेटी के लिए दुआ करती हूँ जो मुझे कमेंट करती है, मुझे दुआएं देती है, मेरा जो मुझसे इतनी मोहब्बत करती है, उसके लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सबके आगे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इसी तरीके से मुझे प्यार दीजिएगा, इसी तरीके से मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मुझे नहीं पता कब किसकी दुआ लग जाए। अल्लाह पाक देखिए, हर एक का एक ना एक वसीला अल्लाह बनाता है। तो प्लीज़ मुझे लाज़मी सपोर्ट किया करें। मैं आप लोगों से गुज़ारिश करूँगी, मेरे चैनल पे जितनी भी मेरी प्यारी बहनें
वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर मेरी अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दें। तो यहाँ देखिए मेरी जो है ना 15 से 20 मिनट में पूरी क्लीनिंग हो चुकी है अच्छी तरीके से। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल अलमारी क्लियर हो गई है, इस्त्री स्टैंड क्लियर हो गया है। सारी चीज़ें जो बिखरी हुई थी वो सब मैंने सेट कर दी। आप भी कोशिश किया करें कि ना सारी चीज़ें जो है ना वो जगह पे रख दे, कोई भी चीज़ बिखरी हुई नज़र ना आए। इससे आपकी जो है ना वही तारीफ़ होगी। उम्मीद करूँगी वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।